मिस्टर हरीश, हाँ सर। आओ हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। और उसके पहले मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। राइट। क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि आप अपने सदस्य संकल्प को पूरा करो, मैं बिना खर्च किए आपको एक परिवर्तित भारत दे दूंगा, जिसमें ना आपको अपनी होर्डिंग लगाना होगी, ना चुनाव प्रचार करना होगा, ना आपको किसी अखबार में एडवर्टाइजमेंट जाएगा, ना आप किसी चैनल में आएंगे, और फिर भी आप ज़रूर जीतेंगे। तो बिना खर्च ताज आपके चेहरे पे आ रहा है। मतलब जो अधिक लोगों को जोड़ेगा। तो मैं कुछ चीज़ें, जो निर्णय मैंने अभी लिए, मैं आपको चाहूँगा कि आपकी जानकारी में रहेंगे, तो आप लोगों को ब्रीफ करने में उनका उपयोग कर पाओगे। ये बात आप समझना चाहेंगे? हाँ ये सर। ये बात आप समझना चाहेंगे ना? हाँ। ओके। तो अभी जो 18 तारीख को हम लिस्ट फाइनल कर रहे हैं, जिसके आधार पर 19 और 20 तारीख को हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे 224 सीट्स पे जो है कवरेज नहीं है। तो जिन लोगों को भी हम महत्वपूर्ण समझते हैं, क्या उन लोगों को साथ में बिठाकर हम ये चर्चा कर सकते हैं कि उनके कोई भी व्यक्ति जो भी वो समझते हैं, उसको जो है ना अभी नामांकन के लिए तैयार किया जाए। क्योंकि हमें जो है 18 जो है प्रपोजर भी चाहिए, 18 प्रस्तावक चाहिए। वैसे कानूनी तौर पे तो 10 प्रस्तावक चाहिए, लेकिन हमारी अपनी जो है स्ट्रेटेजी है, जो हमको बार बार जो है फोर्स कर रही है कि वैदिक के ऊपर हमको जाना है। तो वैदिक के तहत हमको 18 प्रपोजर चाहिए। तो एक व्यक्ति वहाँ का और 18 प्रपोजर यदि हमें सब जगह के मिल जाएं, तो क्या हम जैसे चार्टर अकाउंटेंट का जो आपका रोल है कि हम एक सीट रखें, चाहे एक्सेल सीट रख लें, उसमें हर जो है 224 विधानसभाओं का डिटेल रहे, और इसके बाद उसके आगे लिखे कि कहीं वो रिज़र्व कैटेगरी का तो नहीं है। और यदि वो रिज़र्व एससी एसटी के लिए रिज़र्व है, तो उसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति हमको मिलना चाहिए, जिससे हमारा नामांकन जो है ना वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, उससे नामांकन का ड्राफ्ट हम बना लें, जिससे कि हम उसे उसको लोगों को दिखा के उसमें कोई गलती ना रह जाए। तीसरी बात, जो 18 प्रपोजर होंगे जिनको हम प्रस्तावक कह रहे हैं, उन्हें इलेक्शन ऑफिस से वो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सर्टिफिकेट, जिसको आप वोटर सर्टिफिकेट या इलेक्टोरल रोल सर्टिफिकेट कहते हैं। ये 1 महीने के लिए वैलिड होता है। तो चूंकि अपने पास तो 1 महीने का समय ही नहीं है, तो अपन खट से सभी का ले लें। तो क्या हम मिस्टर हरी साहब से ये अपेक्षा कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं कि चाहे आपकी कंपनियां हों, चाहे आपके जो है ना बिजनेस ऑफिस हों, जिनसे आपकी ऑफिशियल डीलिंग है, क्या उनके साथ बैठ के आप जो है ना उनकी कुछ कुछ मदद ले सकते हो क्या? आप अजनबी लोगों के बाद नंबर 2 पे जाइए। जैसे वीरेश भी हैं, लाडू भी हैं, तो वो सब चीज़ें जो है ना उनसे नंबर 2 पे बात करें। नंबर 1 उनसे बात करें जिनसे आप बरसों से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो व्यवसायिक संगठन, आज हर व्यवसायिक संगठन दुखी है महंगाई से। हर व्यवसायिक संगठन दुखी है कि उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगाया जा रहा है। हर व्यवसायिक संगठन जो है, इंक्लूडिंग कंपनियां, वो दुखी हैं इस बात से कि साहब जो है कभी भी किसी का छापा पड़ जाता है। तो क्या हम जो है इन लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेके, चाहे इनके एम्प्लॉई को ही क्यों ना हम नामांकन भरवा दें, इस तरीके से यदि हम तैयार करेंगे, और उनको ये तो बताना है कि ये नामांकन जो है अभी प्रोविजनल हैं। क्यों? क्योंकि इनका मकसद केवल ये है कि हम फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके विधायक की लड़ाई में अपने 224 लोगों को उतार सकें। ये बड़ा क्लियर है। और आज हमने ये बात बड़े ज़ोर से स्पष्ट की है कि जो असली लिस्ट तैयार होगी वो 10 मई को होगी। और हमारे सभी चंद्रगुप्त जो है, जिनका नामांकन भर गया है या जिनका नहीं भरा है, वो लगातार उन्हें लोगों को जोड़ना है।
उन्हें ना तो कोई आम सभा अपने लिए वोट मांगना है, ना ही वो अपने लिए वोट मांगेंगे। किसी भी व्यक्ति को अपने लिए वोट नहीं मांगना है, उन्हें संगोष्ठी करके उन्हें सदस्य या चंद्रगुप्त के रूप में जोड़ना है। और ये सदस्य संकल्प की तीसरी शाखा है कि मैं जो भी चंद्रगुप्त नोटिफाई होके आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट, हम जो है छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर उनको जो है जिताएंगे। और बहुत जल्दी जैसे ही इलेक्शन कमीशन की डेट फाइनल होगी तो हम उसकी फ़ोटो लेके कि हमारा चंद्रगुप्त कौन से सीरियल क्रमांक पे है, उसका नाम क्या है, चुनाव चिन्ह क्या है और उसे कौन सा बोर्ड बटन दबाना है, इसको बहुत ज़ोर से हम पब्लिसाई करेंगे। और ये बात संकल्प का जो है हम नाम सहित जो है ना हर 224 संकल्प बनाएंगे, जिससे किसी को कोई भ्रम ही ना हो। उसमें वो जो है हर दिन वो कहेगा कि हमारे चंद्रगुप्त जो है हरीश चार्टर अकाउंटेंट हैं, जो सरल क्रमांक इतना है, उनका सीरियल नंबर इतना है, चुनाव चिन्ह उनका ये है, मैं उनको जो है ना वोट देके विजयी बनाऊंगा। और साथ में कहेंगे कि 10 मई को मैं पोलिंग बूथ पर जाऊंगा और अपने चंद्रगुप्त चार्टर अकाउंटेंट हरीश को, जो कि जो है उन चुनाव चिन्ह ये है, इसके सामने बटन दबा के मैं उनको विजयी बनाऊंगा। राइट? तो लिहाजा किसी को भी अपने लिए वोट नहीं मांगना है, सभी को बार बार यही कहना है संगोष्ठियों में कि साहब आप जुड़िए बिना 5 पैसे के, और यदि इस कंपटीशन में आप ठीक ढंग से चलेंगे तो ताज आपके सिर पे होगा। और चाणक्यों की फौज जो है, जिसने ढेर सारे नियम कानून और टेक्नोलॉजी के ड्राफ्ट बनाए हैं, जैसा हम बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सबसे पहले चाणक्यों के बीच में फिर से जो है ना बड़े स्तर पर बृहद चर्चाएं होंगी, और उसका जो है फाइनलाइज्ड ड्राफ्ट जो बनेगा उसका पब्लिक से जो है ना लाइव डिस्कोर्स होगा। जो पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स होगा उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर उसे हम रिफाइन करेंगे। और इसके बाद उस एक रिफाइनमेंट के बाद फिर जो है चंद्रगुप्तों से भी चर्चा होगी, और वो भी ओपन जगह में होगी, विधानसभा या पार्लियामेंट में नहीं होगी, और उसका लाइव टेलीकास्ट होगा। तो जो भी सलाहें चंद्रगुप्त की ओर से आएंगी उन्हें उनकारपोरेट करके फिर रिवाइज ड्राफ्ट बनाना, सेकंड रिवाइज ड्राफ्ट बनाना, ये चाणक्य की जिम्मेवारी है। एक बार ये रिवाइज ड्राफ्ट आ गया तो फिर इसे जो है विधानसभा या पार्लियामेंट में केवल हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, इतना ही बात जो है शेष रह जाएगी। तो चाणक्य चंद्रगुप्तों की बिना बुद्धिमत्ता के भी हम जो 21 लक्ष्यों को ज़मीन पे उतार पाएंगे। हमने ये निर्णय भी लिया है कि हर 6 महीने के एक्सपीरियंस के आधार पर हम बड़ी आसानी से, हम 6 महीने के आधार पर जो नए इश्यूज या टीथिंग प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आइडेंटिफाई करेंगे। इसी तरीके से पब्लिक से डिस्कोर्स होगी, वो भी लाइव, उनके जो सुझाव आएंगे उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और ऐसे ही चंद्रगुप्तों से विधानसभा और पार्लियामेंट के बाहर पब्लिक प्लेस पर चर्चा होगी, और उनके जो सुझाव आएंगे उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए अमेंडमेंट जारी किए जाएंगे। और ये कार्रवाई हर 6 महीने में होगी, लिहाजा हम बहुत ही अच्छे कानून जो है पारित कर पाएंगे। और सभी 21 लक्ष्य, जिसमें अपराध मुक्त भारत भी है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी है, गुलामों के जो कॉलोनियल रूल हमारे दुष्ट राजनेताओं ने 75 साल के बाद भी हमारे ऊपर आज थोप के रखे हैं, वो बदल जाएंगे। और जो कॉलोनियल व्यवस्था है, जिसमें व्यवस्था लॉर्ड है, व्यवस्था शासक है, वो बदल जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, और वो सेंसिटिव और संवेदनशील भी हो जाएगी। यदि व्यवस्था में बैठे लोग विलंब से निर्णय लेंगे या गलत निर्णय लेंगे तो उन्हें कंपनसेशन देना होगा, क्षतिपूर्ति भी देना होगी। हमारे पास आज की तुलना में 20 गुना ज़्यादा पैसा होगा, लिहाजा टैक्स फ्री भारत होगा, क्योंकि जब हमारे पास 20 गुना पैसा है तो फिर टैक्स किस बात का लेना है। ऐसे ही क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल से हम अपने पूरे वातावरण को रसायन से, विषयुक्त रसायनों से मुक्त करके निरोगी और दीर्घायु भारत पैदा करेंगे, और किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। भारत में कोई गरीब नहीं रह जाएगा 5 साल में, सभी समृद्ध होंगे। ऐसा होगा हमारा भारत, जहाँ पर एक भी व्यक्ति की चेक डिसऑनर नहीं होगी, चाहे उसके अकाउंट में पैसा हो चाहे ना हो। भारत में
कोई दिवालिया नहीं होगा, कोई बैंकरप्ट नहीं होगा, ऐसा होगा हमारा नया भारत। और इस नए भारत के पैदा करने में किसी के 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, ना हम अपनी होर्डिंग लगा रहे हैं, ना हम पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, ना हम जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहे हैं, ना हम अपना सर्वे करा रहे हैं, ना हम अपनी आम सभाएं ले रहे हैं। केवल छोटी छोटी संगोष्ठी करके हम लोगों को जोड़ते हुए बिना खर्च के इन सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। तो मिस्टर हरीश, आप इस बात से किस हद तक सहमत दिख रहे हैं? मिस्टर हरीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, एक मैं आपको महत्वपूर्ण निर्णय और बता दूं। यदि अज्यूम करिए कि 18 अप्रैल के बाद 10 मई के बीच में लगातार लोगों को जोड़ना है, इसलिए जिन लोगों के नामांकन भरे जाएंगे उन्हें अपनी पूरी ताकत लोगों को जोड़ने में लगाई जाएगी। अब एक काल्पनिक चीज़ समझिए कि जो मेरिट लिस्ट में यदि पूरे 25 के 25 नए लोग आ जाते हैं तो 13 मई को जो शपथ होगी ये नए लोग लेंगे, और बाद में जो 25 लोग रहेंगे उनमें से सुटेबल व्यक्तियों से वो सीट खाली करा के इन्हें उपचुनाव में बाकायदा विजेता बनाया जाएगा। लिहाजा जिनका नामांकन भी भर गया है उन्हें लगातार मेहनत करके लोगों को जागृत करना है, उनकी संगोष्ठियां लेना है, उन्हें शपथकृत सदस्य या चंद्रगुप्त के रूप में जोड़ना है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है कि 25 तारीख को एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि यदि हमारे जिनके नामांकन भरे हैं यदि वो सोते रहते हैं और लोगों को जो है ना नहीं जोड़ते हैं, और कोई नए 25 व्यक्ति ऐसे निकल के आते हैं जो रातों रात मेहनत करके लोगों को जोड़ने में कामयाब होते हैं, तो पूरे के पूरे 25 लोग जो कि नए आएंगे उनकी सब ताजपोशी होगी। वो जो है ना मुख्यमंत्री बनेंगे, वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, नंबर 1 2, और वही मंत्री बनेंगे। लिहाजा हमारे सभी जो है भाई जो कि 18 अप्रैल की मेरिट लिस्ट में आते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो पूरी शक्ति लगा के अपनी मेरिट को आगे इम्प्रूव करें, जिससे उन्हें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनने का अवसर मिले। ये बात आपको हरी समझ में आ गई है मिस्टर हाँ हरीश? सर। ये बात आपको क्लियर हो गई है या इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए मुझसे। हाँ सर। पूरी तरह से? हाँ हाँ हाँ। डू यू एग्री विथ माई थिंकिंग एंड कनोटेशन, और यू आपको सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, सही है। जो काम करेगा, मेहनत करेगा, वही आगे आएगा ना। हाँ, तो मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि 224 जिनके हम नामांकन 19 और 20 तारीख को भरेंगे, यदि वो मुगालते में रहते हैं और मेहनत नहीं करते हैं और दूसरे 25 लोग मेहनत करके इनसे आगे निकल जाते हैं, तो 13 मई को जो शपथ लेंगे ये लोग लेंगे। कौन लोग लेंगे? जो नई मेरिट लिस्ट में आएंगे। और उसके पीछे मकसद ये है कि जो पुराने लोग जिनका नामांकन भरा जा रहा है वो अपनी पूरी एनर्जी लगाएं, जिससे कि उनकी पोजीशन इम्प्रूव हो। इतना पॉइंट क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि साहब पॉलिटिकल पार्टी कौन है? तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई महत्व नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का काम सिर्फ इतना ही है कि जो नामांकन भर के वो पार्टी की तरफ से टिकट लगा देगा, और जब जो है चुनाव आयोग ईवीएम मशीन का जो है ना वो जारी करेगा ना स्लिप, उस स्लिप के ऊपर हम ये बताएंगे कि हमारा चंद्रगुप्त का नंबर क्या है, नाम क्या है और चुनाव चिन्ह क्या है। तो सिर्फ जो है उस चुनाव चिन्ह के सामने उसको बटन दबाना है। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी का नाम जरूरी है क्या? मैं पूछता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी का नाम जरूरी है क्या? नहीं, नहीं अपने जरूरी है। कैंडिडेट का नाम अच्छा, और एक और इससे एक और फायदा भी होगा। यदि हमें कुछ राज्यों में ऐसे लोग आज नहीं कल जुड़ते हैं जो कहते हैं कि भैया जो पॉलिटिकल पार्टी ने आपसे जो है सभी वो समर्थन दिया है और उस पॉलिटिकल पार्टी का तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं है, हम भी आप अपना जो है ना आपको पूरा समर्थन देते हैं और आपके जो चंद्रगुप्त मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको हम टिकट देने के लिए तैयार हैं, और हम पूरी तरह से क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्थन के लिए तैयार हैं। तो यदि क्राइम फ्री भारत मिशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी को ये लगेगा कि हमें उस पार्टी का जो है ना ये बात मान लेना चाहिए, तो हम उसे मान लेंगे।
तो ना तो हमें पार्टी का नाम महत्वपूर्ण है, ना पार्टी का सिंबल महत्वपूर्ण है। हम उस जगह के जो, हमें तो हर कंस्टिट्यूंसी में नाम देना पड़ेगा ना कि साहब ये नाम है, ये चुनाव चिन्ह है। तो हर कंस्टिट्यूंसी में हम अलग अलग वोट जारी कर देंगे और उसके आधार पर लोग बाग जो है शपथ ले पाएंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है, इस मॉडल में जो भी 21 लक्षों के साथ जुड़ सकता है उसे जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हम कहना चाहते हैं। तो इसमें जो है, देखिए अभी लोगों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ रहा है। इवन पंच सरपंच की रिपोर्ट में भी बहुत लोगों को ख़त्म का जो है ना काम करना पड़ता है। तो अभी तो कोई काम ही नहीं रहेगा, तो अभी तो बहुत आसानी से इसमें तो जो है ना 5 पैसे खर्च नहीं करना है, केवल अपने लोगों के साथ बैठ के संगोष्ठी करना है, जो कि बहुत आसान होगा। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? हेलो, हाँ सर। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ। तो मेरा आपसे निवेदन अब ये बनता है कि आप एक सीए हैं, आप चार्ट बनाइए, जिन लोगों को आप महत्वपूर्ण समझ रहे हैं उन लोगों को आप जो है साथ में लीजिए और उनसे कहिए कि साहब ये लिस्ट है, इसमें आप नाम भरिए कि आप कहाँ कहाँ पे किसको प्रपोज करना चाहते हैं, और उसको प्रोत्साहित करिए कि वो लोगों को जोड़ने में लग जाए, जिससे 18 अप्रैल को जो रात में मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी, जिसका 19 और 20 में नामांकन भरा जाएगा, वो मेरिट लिस्ट में आ जाए। राइट? हम जितने ज़्यादा लोगों के साथ बैठ के और फिर उनसे ये भी कहें कि जहाँ 224 में अज्यूम करिए आप 100 जगह का नाम सजेस्ट कर पा रहे हैं, तो बाकी लोगों से पूछ के नाम पूछ लीजिए, और सभी को 18-18 प्रस्तावक के नाम भी चाहिए होंगे। तो यदि यदि 25 लोगों से बातचीत करके आप कहेंगे तो एक हम अच्छा कंपटीशन तैयार कर पाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ पाएंगे, और बड़ी आसानी से 13 मई को हम व्यवस्था का परिवर्तन कर पाएंगे। ये बात आपको ठीक ढंग से समझ में आ रही है क्या मिस्टर हरीश? हाँ सर। तो हाँ सर। मैं ये क्या अपेक्षा करूं कि चाहे वो बीरेश हों या आपके व्यवस्था से जुड़े लोग हों, चाहे महावीर पगारिया हों, चाहे रूपचंद जैन हों, या कोई कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, क्योंकि सब उनके लाभ की चीज़ें हैं। देखा जाए तो हमारे लाभ की नहीं है, उनके लाभ की हैं, और हम किसी को अपने जेब से लाके किसी के ऊपर नहीं थोप रहे हैं। तो ना तो हम किसी जाति के लोगों को थोप रहे हैं, ना किसी धर्म के लोगों को थोप रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी मेहनत करके एक अच्छे भारत के निर्माण में अपना जो है भूमिका अदा कर सकते हैं। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं हैं? हाँ सर। अच्छा, मैं क्या आपसे अपेक्षा करूं कि आप जो आज जो है 14 तारीख हो गई है और 4 दिन का ही हमारे पास समय है, तो आज को दिन को मिला के 5 दिन का समय है। क्या 5 दिन में आप अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे? हाँ सर। तो मेरे ख्याल से वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप जो है पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप कन्नड़ में, हिंदी में और अंग्रेजी में, तीनों में जो है ना संदेश दे दीजिए। मिस्टर हरीश, आप हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ तीनों भाषाओं में जो भी संदेश देना चाहते हैं आम जो है कर्नाटक वासियों को, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव इन योर लैंग्वेज। सर मैं उसका एक क्लिप बना के डाल देता हूँ। बहुत बढ़िया रहेगा। तो हमारे हरीश साहब जो कि बहुत ही फेमस चार्टर अकाउंटेंट हैं, क्राइम फ्री भारत मिशन के प्रति समर्पित हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो एक अच्छी सी जो है 3 अलग अलग क्लिप बनाएंगे, अपनी भाषा में हिंदी में, अपनी भाषा में अंग्रेजी में और अपनी भाषा में कन्नड़ में करेंगे, जो आपके ज़्यादा हृदय के नज़दीक होगी। चूँकि उन्होंने हर चीज़ को बड़ी बारीकी से समझा है और जो नए निर्णय भी हैं वो भी हमने उनको समझा दिए हैं, तो मुझे भरोसा है कि उनकी तरफ से वो चीज़ आएगी। मैं आप सब लोगों से एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ कि आप बिना खर्च के, बिना कोई ऊपर से व्यक्ति थोपा गया है, आप स्वयं जो है, आपके सिर पे क्राउन होगा, आप लोगों को जोड़ पाएंगे और आप जो है खुद जो है ना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री बन पाएंगे, विधायक बन पाएंगे। इस अवसर को
अपने हाथ से ना जाने दें। आपको अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा। इन समस्त राजनेताओं ने आपको आज तक मूर्ख बनाया है और आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। वही कॉलोनियल लॉर्डशिप वाली व्यवस्था आपके ऊपर थोप के रखी है। आपको महंगाई से लेके हर चीज़ में जो है ना, इन्होंने आपको त्रस्त करके रखा है। और इन्होंने इतने घटिया ढंग से चीज़ें की हैं कि जब हम स्वतंत्र हुए थे उस समय $1 के बराबर था। आज जो है $1 में 80, 85 और 82 रुपये आ रहे हैं। इतना घटिया इन्होंने काम किया है। ये खुद धनी हो गए हैं। इनका पैसा जो है स्विस बैंक में पड़ा हुआ है। ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर गया है। अब ये पराजित होंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, क्राइम फ्री भारत मिशन से अपनी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार यदि आप पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं तो 90 सदस्यों को जोड़ते हुए सदस्य संकल्प को पूरा करें। और यदि आपकी सोच पर्दे के आगे जो है ना आने की है तो अपने से जो है ना जुड़े लोगों को लगातार संगोष्ठियां करके जोड़ें और चंद्रगुप्ती संकल्प के साथ जोड़ेंगे तो कल के आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री होंगे। आओ हम सब मिल के इन राजनेताओं का, जिनके पाप का घड़ा भर चुका है, जो राक्षसी व्यवस्था के तोते हैं, इन तोतों के बिना पराजित किए हम इस राक्षसी व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया जुड़ें और इस राक्षसी व्यवस्था को हम पराजित करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।